आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका शुमार उन लोगों में हो रहा है जो ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा हो रहे हैं उसके पीछे नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, या किसी ने उन पर बंदिश करवा दी है, या फिर ख़ुद ब खुद बंदिश लग गई है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपका शुमार उन लोगों में होता है जो अपनी बंदिशों को ख़त्म करवाने के लिए इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, परेशान हैं और ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आज मैं चंद बातें आपको बताऊंगा बंदिश के हवाले से, चंद वजूहात ही बताऊंगा जिसकी वजह से ख़ुद ब खुद आप पर ऐसी भयानक किस्म की बंदिश लग जाती है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और आप मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होने लगते हैं। आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, आपका बिज़नेस डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी तरक्की की राहें बंद होने लगती हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने हमें कैद कर दिया है, हम किसी कैद में हैं कि हम निकल ही नहीं पा रहे। और आज की ही वीडियो में मैं उन लोगों से खुसूसी तौर पर मुखातिब हूँ जो अगर ऐसी सिचुएशन में हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से अपनी बंदिश का इलाज करवाया है लेकिन उनकी बंदिश खुल नहीं रही है। और आज की वीडियो में मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ, वो रूहानी आमिलीन, वो स्पिरिचुअल हीलर्स जो मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, एक सोच, एक नई सोच मिलेगी। तो आपको बहुत तवज्जो के साथ इन तमाम चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा अगर आप हकीकत में बंदिश से बाहर आना चाह रहे हैं। तरीक़ा इलाज भी बताऊंगा, लेकिन तरीक़ा इलाज के साथ साथ और जो बातें करूंगा उसका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आज की जो आप वीडियो रिकॉर्ड सेशन देख रहे हैं इसके बाद भी बंदिश के टॉपिक पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मेरी आएंगी। तो चलें अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। और सबसे पहले हम समझते हैं उन लोगों को जिन पर बंदिशें हो जाती हैं, जिनकी बंदिश ख़त्म नहीं होती है। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ये बात देखी है कि दो तरह के लोग हैं जिन पर से बंदिश कभी भी ख़त्म नहीं होती, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, उनकी लाइफ से नेगेटिविटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक नेगेटिव एनर्जी जाती है, दूसरी आ रही होती है, दूसरी जा रही होती है, तीसरी आ रही होती है, ज़िंदगी उलझ जाती है। और यही वो लोग होते हैं जो परेशान होकर फिर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। दो तरह के लोग हैं। मुख्तसर तौर पर आपसे कहूँगा कि ये दो किस्म के लोग जो हैं ये वो लोग हैं जिनका शुमार उन लोगों में होता है जो दो तरह की सोच के हामिल हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने बंदिश को अपने सर पर सवार कर लिया है, उनकी जहन की कैफियत ऐसी हो चुकी है, उनका सोच ऐसा हो चुका है, उनका मेंटल लेवल ऐसा हो चुका है कि वो मेहनत कम करते हैं, सिचुएशन को नहीं समझना चाहते, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती। वो ये चाहते हैं कि कोई इंसान आए और उनको तरक्कियों की राहों पर चढ़ा दे, कोई ऐसा रूहानी अमल मिल जाए जिससे वो तरक्की कर जाएं, उनको कुछ भी ना करना पड़े। और ज़िंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको वो ये जानते हैं कि ये बंदिश की वजह से, जादू की वजह से आ रही हैं। ये वो लोग होते हैं जो कभी भी बंदिश, ब्लैक मैजिक से निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इनका जहन नेगेटिव हो जाता है, इनके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नेगेटिव फोर्स इन पर बहुत आसानी के साथ हमलावर हो जाती हैं। हर तरह की नेगेटिविटी इनकी ज़िंदगी में दाखिल होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये लोग पॉजिटिव नहीं सोचते। दूसरे दर्जे में वो लोग हैं जो अपनी बंदिश का इलाज तो करवा रहे हैं, प्रॉब्लम का इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन एक अहम तरीन चीज़ पर वो तवज्जो नहीं करते। और वो अहम तरीन चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है जो बार बार बंदिशों के होने की वजह से, जादू की होने की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको चंद चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी होंगी। अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ को पैदा करना होगा, अपने अंदर कुछ पावर्स को पैदा करना होगा, अपने माइंड के अंदर कुछ अफर्मेशन को आपने फीड करना होगा, अपने सबकॉन्शियस में कुछ डालना होगा। ये सब कैसे होगा आइंदा आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बंदिश का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक
आपकी सोच से है, आपकी समझ से है, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग से है। हो सकता है इस वक्त ये बातें आपको बहुत अजीब सी लग रही हों, लेकिन 2-4 साल 10 साल गुजारने के बाद अगर समझ में आएँ आपको ये बातें तो बेफजूल हैं। ज़िंदगी जो गुजर रही है मिलेगी नहीं। मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और आपको क्या क्या अपने अंदर प्लानिंग करनी है, क्या क्या आपने अपने अंदर तब्दीली लानी है, कौन कौन सी एनर्जीज़ को अपने अंदर से जगाना है। एक आम इंसान भी जगा सकता है, एक आम इंसान भी चेंजिंग अपने अंदर ला सकता है। इसके लिए आपको आमिल बनना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक रास्ते की ज़रूरत है, और इस रास्ते पर लेकर चलने वाले इंसान की ज़रूरत है। तो मैं इस सिलसिले में आपकी हेल्प करूँगा। रूहानी अमल के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा है जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज करना होगा। जब कहीं जाकर आपकी इन बंदिशों से जान छूटेगी जो कि आपकी ज़िंदगी को छोड़ नहीं रही हैं। मैं ये बातें उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ़ जगहों से बंदिशों का इलाज करवा रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ना निकलने के पीछे बहुत अहम वजूहात हैं। अब ये वजूहात आपको कोई आमिल या बाबा नहीं बता पाएगा, जिसके पास ये सब नॉलेज नहीं होगा, जो इंसानी किरदार को नहीं समझता, इंसानी नफ्सियात को नहीं समझता, इंसानी सोच को नहीं समझता, माइंड की पावर को नहीं समझता, सब कॉन्शियस के लेवल्स को नहीं समझता कि क्या क्या लेवल्स हैं हमारे सब कॉन्शियस के, थॉट्स को नहीं समझता, थॉट्स की प्रोग्रामिंग को नहीं समझता, वो आपको नहीं समझा पाएगा। और जो समझता है वो भी आपको सही तरह से नहीं समझा पाएगा जब तक उसका एक्सपीरियंस ना हो, जब तक उसने कई 100 कई हज़ार लोगों के साथ इन तमाम चीज़ों को परफॉर्म ना किया हो, इस पर अमल ना किया हो और इसके मिलने वाले रिजल्ट्स को ना देखा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि इन तमाम बातों से और इन तमाम चीज़ों से जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम सब्जेक्ट से मेरा ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी आ रहे हैं मेरे पास, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बंदिश हुई, ब्लैक मैजिक हुआ, वो नहीं निकल पा रहे थे, अब निकलना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। मैं उनके अंदर वो तब्दीलियाँ भी पैदा कर रहा हूँ कन्वर्सेशन के ज़रिए और अपने प्राइवेट सेशंस के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता, और इसके साथ साथ उनको रूहानी इलाज भी बता रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उलूम और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं किसी एक इंसान के लिए, तो उस पर बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो अगर आपका शुमार उन लोगों में हो रहा है जिनके जहन को ख़राब कर दिया है, किसने? दौलत परस्त बाबा लोगों ने, नफ्स परस्त बाबा लोगों ने, नफ्स परस्त आमिलीन ने, चाहे उनका हुलिया जैसा भी हो, दौलत परस्त आमिलीन ने, चाहे उनका हुलिया जैसा भी हो, चाहे उनकी बातें जितनी भी अच्छी हों, वो लोग जो आपके अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपके अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं, आपको जानवरों की तरह भगा रहे हैं, वो लोग कभी भी आपके खैर ख्वाह नहीं हो सकते। याद रखिएगा मेरी ये बात। वो लोग जो दौलत परस्ती में पड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको सिर्फ दौलत कमाने का ज़रिया उन्होंने बनाया हुआ है और आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, वो कभी भी आपको इन चीज़ों से बाहर नहीं निकालेंगे। आप देख लीजिएगा, आप एक इलाज करवाएंगे दूसरी चीज़ में फंस जाएंगे, दूसरा इलाज करवाएंगे तीसरी चीज़ में फंस जाएंगे, एक सिचुएशन से निकलेंगे दूसरी सिचुएशन में जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, नस्लों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैं भी चाहूँ तो सीधा सीधा बंदिश का इलाज बता सकता हूँ आपको, इलाज की लाइन लगा दूंगा, इतने तरीके मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकता। अक्सर व बेशतर जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि शायद जो लोग फ़ीस लेते हैं उनके ख़िलाफ़ हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर कोई स्पिरिचुअल हीलर है, स्पिरिचुअल ट्रेनर है, अगर वो अपने कोर्सेज़ करवा रहा है, अपना आपका इलाज कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है और उसके चार्जेस उसने रखे हुए हैं, तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो रिस्क हलाल कमा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि कोई शख्स आपको मिसगाइड कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि अपने इल्म का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, प्रॉब्लम ये है कि उसने अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ है जिसे देखकर आपको लगता है कि ये बहुत नेक इंसान है, लेकिन अंदर से उसका नफ्स और शयातीन उस पर गलबा कर चुके हैं। वो अपने इल्म के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को कमाने में लगा हुआ है और इन्हीं लोगों से हमें बचना है, नहीं करवाना ऐसे लोगों से इलाज। फिर कह रहा हूँ, कोई फ़ीस ले रहा है तो सही ले रहा है, आपको टाइम दे रहा है, टाइम को चार्ज कर रहा है, नो प्रॉब्लम। दोनों चीज़ों को समझना होगा। ये जब भी आप समझेंगे जब आपकी अकल काम करेगी।
अकल तो आपकी बन चुकी है, बंदिश तो आप पर हुई हुई है। इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में, इतनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स में हैं आप। अब चाहते हैं इस प्रॉब्लम से हम निकल जाएं, तो जहन तो डिस्टर्ब हुआ हुआ है ना, फोकस नहीं है ना जहन में, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, पुरसकून नहीं हो पा रहे हैं, तो फैसले भी सही नहीं करेंगे आप। आपको पूरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकलने की ज़रूरत है। मेरे अपने मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह इस बात का गवाह है, मेरे अपने मेरे इन्हीं बातों की वजह से मुझसे खफा हैं, मुझसे नाराज़ हैं। जानते हैं क्यों? उनके काम ख़राब होते हैं। लेकिन मेरी जो ड्यूटी लगाई हुई है ना, मैं अपनी ड्यूटी दूंगा। हमने पैसे कमाने हैं, बहुत कमाने हैं सर। अल्लाह आपको भी उतना दे दे जितना आप चाहते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा दे दे। मेरी ये दुआ है, रिज़्क़ हलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फ़रमाए। हमें अल्लाह इतना दे कि हम उसे लोगों में तकसीम करें। किन लोगों में? जिनको ज़रूरत है। चैरिटी के काम करें, खिदमत के काम करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं। कौन मना करता है? करोड़ों नहीं कमाएं, अरबों कमाएं। कौन मना करता है? किसने पाबंदी लगाई है? प्रॉब्लम पैसे कमाना नहीं है, प्रॉब्लम गलत तरीके से कमाना है, मिसगाइड करके कमाना है। कितने लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आ चुके हैं, यकीन माने उन पर बंदिश नहीं थी उन पे ब्लैक मैजिक नहीं था, लेकिन नेगेटिव एनर्जी उनके साथ थी। वो इलाज करवा रहे हैं बंदिशों का, जादू का। इलाज कहाँ से होगा जब एक मर्जी नहीं है? अब कैसे सही हो रहे हैं वो लोग? अब कैसे उनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है? जब उन पर वर्क किया गया, उनकी कैफियत को समझा, उनके साथ सेशन किए, आधा आधा एक एक घंटे के उनके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, तो उनकी लाइफ में चेंज आया। समझ रहे मेरी बात को? तो सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करें। आप पर जादू है, आप पर बंदिश है, आपके साथ ईवल आई की प्रॉब्लम है, शयातीन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, अपने इस हिस्से को सही करना शुरू कर दें आज से। इसको रिलैक्स करें, इसको पुरसकून करें। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है आपकी तमाम इस सिचुएशन से। जिस दिन आप इस राज को समझ गए, जैसे कि मेरे स्टूडेंट समझ रहे हैं, तो इन चीज़ों से आप जल्दी जल्दी बाहर आने लगेंगे। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन से मैं भी गुजर चुका हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ इसमें। रिज्जत क्या होती है, बंदिश क्या होती है, जादू की क्या अक़साम है, शयातीन कैसे तंग करते हैं, जिन्नात कैसे नज़र आते हैं, बहुत सारी बातें इसका मैं तस्करा नहीं करता हूँ अपने चैनल पर। आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ है, अल्लाह ने इस तजुर्बात से मुझे गुजारा है, इस दर्द से मुझे गुजारा है। देखे हैं मैंने वो चेहरे जो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन दौलत परस्ती और नफ्स परस्ती में पड़े हुए हैं। किसने मना किया है पैसे कमाने से? कम से कम जो लोग मोहब्बत करते हैं उन्हें धोखा तो ना दें, उनका टाइम तो बर्बाद ना करें। जो वक्त गुजर रहा है उनका कीमती वक्त तो ख़राब ना करें। बस ये सब बातें इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोग जागें। अभी भी नहीं जागेंगे तो फिर 5-6 साल गुजर जाएंगे इन्हीं बंदिशों को लेकर। सिचुएशन को समझें। पहला काम आपने जो करना है दुनियावी तौर पर, वो क्या है?